हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CRER ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थरोप B2 स्पिरिट USA का स्टेल्थ बम्बर, जिसे हम B2 बम्बर भी कहते हैं। दुनिया के कुछ एयरक्राफ्ट सिर्फ मशीन नहीं होते, वो जियोपॉलिटिक्स का मैसेज होते हैं, और उन्हीं में से एक है नॉर्थरोप B2 स्पिरिट, अमेरिका का स्टेल्थ बम्बर जो रेडार से ऑलमोस्ट इनविजिबल माना जाता है। सिर्फ 20 एयरक्राफ्ट बने हैं, लेकिन जब भी ये उड़ता है दुनिया का पावरफुल कंट्रीज अलर्ट हो जाते हैं। आखिर B2 बम्बर इतना डेंजरस क्यों माना जाता है और जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है, आज इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें CRER ऑफिशियल। B2 बम्बर क्या है? नॉर्थरोप B2 स्पिरिट एक स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बम्बर है जो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यूज़ करती है। इसको बनाया है नॉर्थरोप ग्रूमैन ने। इसकी सबसे खास बात है इसका फ्लाइंग विंग डिज़ाइन। इस डिज़ाइन की वजह से रेडार वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है और क्रू में 2 पायलट्स होते हैं। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल बम्स दोनों कैरी कर सकता है। एक मिशन में 80 बम्स तक गिरा सकता है। एक B2 बम्बर की कास्ट लगभग $2 मिलियन है, मतलब दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है ये। दोस्तों, कोल्ड वार और B2 का जन्म। B2 बम्बर का कंसेप्ट कोल्ड वार के दौरान बना। उस वक़्त US और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर राइवलरी चल रही थी। अमेरिका को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो एनिमी रेडार को बाईपास करके न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके। इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ और रिजल्ट था B2 स्पिरिट। ये एयरक्राफ्ट स्पेशली हाई सिक्योरिटी एयर डिफेंसेस को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, रियल वार्स में B2 का यूज़। B2 बम्बर सिर्फ शो के लिए नहीं है, इसका यूज़ है रियल वार्स में हुआ है। कोसोवो वार 1999 में, वार इन अफ़गानिस्तान में, इराक वार में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिशंस में B2 अमेरिका से उड़कर सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक करके वापस आ गया। मतलब एक एयरक्राफ्ट ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में B2 का रोल। B2 बम्बर सिर्फ वेपन नहीं है, ये पावर प्रोजेक्शन का सिंबल है। जब भी यूनाइटेड स्टेट किसी रीजन में टेंशन के वक्त B2 डिप्लॉय करता है तो वो एक पॉलिटिकल मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर प्रेशर, नॉर्थ कोरिया को डिटरेंस सिग्नल, चाइना के इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस को काउंटर। इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट सिर्फ बम नहीं, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का टूल भी है। दोस्तों, फ्यूचर यानी B2 का रिप्लेसमेंट। अब अमेरिका एक और एडवांस्ड स्टेल्थ बम्बर बना रहा है, नॉर्थरोप ग्रूमैन B21 रेडार। ये B2 से भी ज़्यादा स्टेल्दी और मॉडर्न होगा। फ्यूचर में B21 रेडार ग्रेजुअली B2 बम्बर्स को रिप्लेस करेगा। दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सीक्रेट है। इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी बहुत सीक्रेट है। नॉर्थरोप ग्रूमैन और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं करते। ये न्यूक्लियर बम्बर है। B2 न्यूक्लियर बम्स भी कैरी कर सकता है, इसलिए US किसी और कंट्री को नहीं देता। बहुत महंगा है। एक एयरक्राफ्ट की कास्ट $2 बिलियन प्लस है, जो बहुत कम कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं। सिमिलर स्टेल्थ बम्बर्स अगर किसी और देश के पास हैं, जैसे चाइना फ्यूचर स्टेल्थ बम्बर जियान H-20 डेवलप कर रहा है। रशिया न्यू बम्बर टुपोलेव पाक DA बना रहा है, लेकिन अभी ट्रू ऑपरेशनल स्टेल्थ बम्बर सिर्फ USA के पास है। तो दोस्तों, नॉर्थरोप B2 स्पिरिट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर डिटरेंस और जियोपॉलिटिक्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जब भी ये बम्बर स्काई में उड़ता है दुनिया को एक क्लियर मैसेज मिलता है, अमेरिका अभी भी ग्लोबल मिलिट्री पावर है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें CRER ऑफिशियल।